नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे साइंस में डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स के MCQ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें आज छोटा सा टॉपिक लिए हैं पावर, यानी कि शक्ति पर जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न बने हैं इन सभी पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न नंबर 1 में क्या बोला गया? प्रश्न नंबर 1 को ध्यान से पढ़ो। कहा गया कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को डॉट डॉट कहते हैं। ऑप्शन है शक्ति, कृतकार्य, आवेग और बल। तो कार्य करने की समय दर या कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। शक्ति ये बताती है कि कार्य कितनी जल्दी से हुआ, यानी शीघ्रता से हुआ, या कार्य कितनी देरी से हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है शक्ति बराबर W/T। तो कहा गया शक्ति बराबर W/T, शक्ति इक्वल W/T, जहां W का अर्थ है, तो W का अर्थ है क्या बोला गया? वाट, सॉरी ऊर्जा, भार, वाट और कार्य। तो शक्ति बराबर भैया क्या होता है? आप फार्मूला तो पता होगा कि आपका शक्ति बराबर क्या होगा। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, शक्ति बराबर कार्य बटे में क्या होगा? समय। यानी कि P इक्वल हम बोल सकते हैं P इक्वल W बाई क्या होगा? T होगा। W/T, कैपिटल T भी लिख सकते हो, W/T होगा। तो यहां पे क्या होगा भैया? जो आपका W है, यहां पे W किसको रिप्रेजेंट करेगा? वाट को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा? कार्य को। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट आंसर होगा, जहां W का अर्थ कार्य है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? तो कार्य की गति को कहा गया बल, वेग, ऊर्जा, शक्ति। तो कार्य करने की गति कौन बताएगी कि कार्य कितनी जल्दी कर लिए, शीघ्रता से कर लिए, या कितनी देरी से कर रहे हो? कौन बताएगा? शक्ति बताती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट आंसर होगा। शक्ति ए बताती है कि कार्य कितनी देरी से किए या कितने विलंब से किए, सॉरी कितनी शीघ्रता से किए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है। अगला प्रश्न है शक्ति का सूत्र है। शक्ति का सूत्र है, तो भैया अभी अभी हम लोग चर्चा किए शक्ति बराबर क्या होगी, जरा बताओ। तो शक्ति बराबर क्या होगी? शक्ति बराबर होगा कार्य और बटे में कितना होगा? समय। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। तो ढूंढो ऑप्शन में, यहां बोला गया संवेग बटे समय, गलत है। कार्य बटे समय, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, कार्य बटे समय। शक्ति का सूत्र शक्ति बराबर कार्य बटे समय, ऑप्शन नंबर बी सबका सही है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया भैया उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं। तो यहां पे कार्य, ऊर्जा, शक्ति, त्वरण। तो जो आपका ये शक्ति होती है बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर होगा। जो शक्ति होगा, शक्ति किसके बराबर होगा? बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? लिया गया, यहां पे लिखा है, दिया गया है या लिया गया, ठीक है। बोला गया कुल समय बटे प्रयुक्त ऊर्जा, कुल मुक्त ऊर्जा बटे प्रयुक्त ऊर्जा, कुल प्रयुक्त ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी है किया गया कुल कार्य, या किया गया कुल कार्य बटे, यहां पे कुल कार्य लिख लो, किया गया कुल कार्य बटे कुल दूरी, या फिर समय तय की गई दूरी। ऑप्शन नंबर डी है कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय। तो ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट आंसर होगा। टोटल एनर्जी अपान टोटल टाइम, यानी कि कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय आपका परफेक्ट आंसर होगा। क्या? औसत शक्ति बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़ना। प्रश्न कहा गया एक अधिक शक्तिशाली इंजन
कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। ठीक है, बोला गया जैसे एक हवाई जहाज एक कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। निम्न में से किसका उदाहरण है? देखो, हवाई जहाज कार की तुलना में ज्यादा काम कर सकता है ना, तो जो आपकी शक्ति है, शक्ति यही बताती है कि कार्य कितनी जल्दी किए हो या कितनी देरी से कर रहे हो, तो शक्ति तो यही बताएगी। कहा गया निम्न में से किसका उदाहरण है, तो भैया निम्न में से किसका उदाहरण है, हम सीधे जाएंगे ऑप्शन नंबर बी पे। इस शक्ति का उदाहरण है, शक्ति ही तो बताएगी, इसका मतलब वह इंजन शक्तिशाली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कहा गया अश्वशक्ति, अश्वशक्ति किसका एकक है? एकक मींस यहां पे यूनिट से मतलब है, मात्रक से। अश्वशक्ति किसका यूनिट है, किसकी इकाई है? तो जूल, काम, शक्ति और बल। तो जो आपकी अश्वशक्ति है किसका एकक है? तो भैया शक्ति का एकक है, शक्ति की यूनिट है, शक्ति की इकाई है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए, बोला गया आपसे कि भैया बताइए कि वाट घंटे बराबर क्वेश्चन मार्क है, वाट घंटे बराबर क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन में है 3.6 इंटू 10 पावर 3 जूल, फिर लिखा गया है 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, फिर 360 जूल और इनमें से कोई नहीं। तो भैया जो आपका वाट घंटे बराबर एक तो होता है 3600 जूल, देखो एक होगा 3600 जूल, दूसरा होगा हम इसको 36 गुणे 10 के पावर 2 जूल लिख सकते हैं ना। अब बताओ, मैं इसी को थोड़ा और व्यवस्थित करूं कि 36 बटे में 10 लिख दूं और गुणे में 10, 10 से भाग करके 10 से गुणा कर दो, कोई इफेक्ट नहीं, और गुणे में 10 के पावर 2 है। अब बताओ, एक यहां पावर एक यहां, तो गुणे में घाते जुड़ती है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, जीरो हटाओ पॉइंट लगाओ, लिख देंगे 3.6 इंटू 10 का पावर, अब कितना हो गया, गुणे में घातें जुड़ती हैं तो 10 का पावर कितना हो गया, 3 हो गया जूल। तो या तो 3600 ऑप्शन में होगा या तो 3.6 इंटू 10 पावर 3 जूल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा या नहीं? ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा गया कि 1000 वाट बराबर है, 1000 वाट बराबर है। ऑप्शन नंबर ए कहा गया एक अश्वशक्ति के 1.341 अश्वशक्ति के। ऑप्शन नंबर सी है 1.541 अश्वशक्ति के। ऑप्शन नंबर डी है 1.741 अश्वशक्ति के। तो 1000 वाट किसके बराबर होगा? तो 1.341 अश्वशक्ति के। ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शक्ति कहलाती है, शक्ति कहलाती है, कहा गया कार्य करने की दर को, कार्य करने की क्षमता को, दशा परिवर्तन की दर, गति में परिवर्तन की दर। तो कार्य करने की क्षमता तो ऊर्जा होगी, कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे, लेकिन कार्य करने की दर को क्या बोलेंगे, शक्ति बोलेंगे। कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं, क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं, और दर को यानी कि कार्य कोई काम कर लिए, इसका मतलब आपके पास एनर्जी है, ऊर्जा है, लेकिन कोई कार्य कितने जल्दी कर लिए, इसका मतलब आपके पास ज्यादा शक्ति है। काम धीरे धीरे कर रहे हो, आपके पास कम शक्ति है। तो शक्ति ये बताती है कार्य कितने शीघ्रता से किए हो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है, कहा गया किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा भैया? तो किलोवाट घंटा देखो, दो आपको याद रखना है, एक तो होगा, देखो यहां पे मैं साइड में नोट कर लिख देता हूं, चलो इसको काट दो। यहां पे देखो, एक तो होगा 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है, दूसरा एक तो ये मान याद रखना, दूसरा होगा 36 इंटू 10 पावर 5 जूल होगा। दोनों में से जो भी होगा उस पे टिक करेंगे। ठीक है, दोनों मान होता है, दोनों एक साथ विकल्प में नहीं होगा, एक ही कोई ऑप्शन में होगा। अब ये कैसे होगा, देखो इसी में 10 से भाग करके 10 से गुणा कर देंगे, पावर 6 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो आपको ये दोनों मान याद रखना है। ठीक है भैया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन देखो 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट होगा। 3600 तो नहीं होगा भैया, 3600 वाट घंटे में होता है, और 10 का पावर 5 तो है, लेकिन पॉइंट फिर नहीं होना चाहिए था। 3800 जूल होता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट आंसर होगा। 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। ठीक है, किलोवाट घंटे बराबर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न पूछा गया
शक्ति का व्यावसायिक मात्रक क्या होगा? कॉमर्शियल यूनिट पूछा जाता है, शक्ति का क्या होगा? तो कॉमर्शियल यूनिट शक्ति का क्या होता है? पूछा गया, कहा गया कैलोरी, जूल, अश्वशक्ति, किलोवाट घंटा। तो शक्ति का कॉमर्शियल यूनिट होता है अश्वशक्ति। अश्वशक्ति क्या होता है? अश्वशक्ति होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न कहा गया, एक अश्वशक्ति बराबर है, एक अश्वशक्ति बराबर है 738 वाट, 746 वाट, 748 वाट, 750 वाट। तो एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ें। हाँ, सभी का आंसर आ रहा है। आगे फटाफट चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, शक्ति की सबसे छोटी यूनिट या इकाई क्या है? शक्ति की सबसे छोटी यूनिट या इकाई क्या है? ऑप्शन में है किलोवाट, वाट, अश्वशक्ति और मिलीवाट। तो कहा गया शक्ति की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो शक्ति की सबसे छोटी इकाई वाट है। क्या है भैया? वाट। शक्ति की सबसे छोटी इकाई क्या है? वाट है। यहां तक समझ पाए? अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। कहा गया शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। तो देखो शक्ति बराबर P इक्वल क्या होगा? W बाई टी। तो आपका वर्क का जो यूनिट होगा, वर्क का यूनिट क्या होगा? कार्य को किस में मापते हैं? जूल में, बटे समय को सेकेंड में। तो जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन कौन सा होगा जरा बताओ तो? न्यूटन मीटर तो होगा नहीं, जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। कहा गया न्यूटन सेकेंड, गलत होगा। जूल घंटा, गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हुआ, जूल प्रति सेकेंड। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड। ठीक है। अच्छा, जूल प्रति सेकेंड नहीं होगा तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकेंड नहीं होगा तो वाट होगा। जेम्स प्रेस्काट वाट, जेम्स प्रेस्काट के सॉरी आपका जो शक्ति होगा, हाँ, जो आपका जूल मात्रक रखा गया, देखो कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल। तो जूल जो रखा गया वहां पे आपको जूल वाले में कार्य में पढ़ाया गया था, बताया गया था भैया कि जो आपका कार्य होगा W इक्वल क्या होगा? F इंटू डी। इसको भी याद रखना। कार्य का मात्रक क्या होगा? एक तो न्यूटन होगा, न्यूटन मीटर होगा, और न्यूटन मीटर अगर विकल्प में नहीं होगा तो क्या रखेंगे? न्यूटन मीटर विकल्प में नहीं है तो जेम्स प्रेस्काट जूल साहब के सम्मान में कार्य का मात्रक क्या रखा गया? जूल भी रखा गया। तो इसको याद रखना वहां से। ठीक है। तो लास्ट प्रश्न, इस पे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए थे। ठीक है। शक्ति पे जितना था इंपॉर्टेंट उस पे करवा दिए, चर्चा कर लिए। लास्ट प्रश्न और करते हैं। शक्ति का मात्रक नहीं है, देखो जल्दबाजी में गलती मत करना। कहा गया कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है? शक्ति का मात्रक नहीं है, कौन है नहीं बताना है। वाट होता है, किलोवाट होता है, शक्ति का मात्रक एचपी भी होता है, अश्वशक्ति हॉर्स पावर होता है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का, शक्ति का नहीं है। तो कौन सा नहीं है? और जो नहीं है वही तो हमारा ऑप्शन होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो इतने ही प्रश्न इस पे पूछे गए थे। शक्ति पर बहुत ज्यादा तो नहीं पूछे गए, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे सबको हम लोग डिस्कस कर लिए। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो 17 प्रश्न यहाँ पे टोटल पूछे गए थे, उन पे हम लोग चर्चा किए। कल हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी पे, एनर्जी पे कल चर्चा करेंगे रात 8 बजे। तो आप लोग ज्वाइन होना मत भूलिएगा। 8 बजे फिर मिलेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।